नमस्कार दोस्तों, डीएड में सूचना का स्वागत है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लास 10th के मैथ के एक्सरसाइज 12.3 का उदाहरण 5 है और चैप्टर का नाम है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि आकृति 12.16 में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहाँ ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इस वर्ग ABCD का जो भुजा है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर का है। 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर का है और ये भी जो है 14 सेंटीमीटर का है। अब इसके बाद जो है हमें जो है इस छायांकित भाग का, जहाँ जहाँ ये डॉट डॉट दिख रहा है आपको, इस छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो है हमें क्या करना पड़ेगा, तो इस वर्ग का जो है क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। इसके बाद जो है ये जो 4 गो वृत्त है उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और उस चारों वृत्त के क्षेत्रफल को अगर हम जोड़ के घटा लेते हैं तब जो है क्या आएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है इसको पहले लिख लेते हैं। तो हल दिया गया है कि वर्ग ABCD की भुजा बराबर कितना है, तो 14 सेंटीमीटर। तब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 14 का स्क्वायर, मतलब 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और अब 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है इस वर्ग का क्षेत्रफल आ गया है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ से यहाँ लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से यहाँ अगर लाइन ड्रॉ करते हैं और इधर से इधर लाइन ड्रॉ करते हैं, इधर से इधर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये सब जो लाइन ड्रॉ किया है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका लेंथ कितना है, तो 14 सेंटीमीटर का लेंथ है। और अगर हम वृत्त का त्रिज्या r लेते हैं, तो टोटल लेंथ कितना होगा, 4r होगा। और 4r और कितना होगा, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो है r का मान कितना आएगा, तो 14/4 कितना आएगा, 7/2। तो यहाँ पर r का मान कितना आ गया, 7/2 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर जो है हम सभी वृत्त का त्रिज्या जो है r लिए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी वृत्त का जो साइज है वो क्या है, समान है। तो इसीलिए जो है हम सभी वृत्त का त्रिज्या हम r लिए हैं। तो चलिए अब प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना निकालना है, तो 7/2 सेंटीमीटर। तब प्रत्येक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पाई r स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है, 22/7। r कितना है, तो 7/2 गुने 7/2। तो यहाँ पर जो है 7 से 7 कट गया, 2 से 11। तो यहाँ पर जो है प्रत्येक वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया, तो 11/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है ये सिर्फ एक वृत्त का क्षेत्रफल आया है। अब चलिए इसके बाद जो है फिर चारों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग बराबर क्या होगा, तो 4 गुने 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम 2 से भाग देते हैं 4 में, तो कितना आएगा, 2। तो 2 गुने 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है चारों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद जो है हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग। तो यहाँ पर जो है वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस चारों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग क्या है, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 6 में से 4 गया तो 2, फिर 9 में से 5 गया तो 4 और 1 में से गया तो 0, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस छायांकित भाग का जो है क्षेत्रफल आ गया है।
तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत ही अच्छा समझ आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।